दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। यूपी एटीएस ने हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मौलाना कलीम पर साजिश के तहत लोगों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। मौलाना कलीम उत्तरी भारत में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा नाम है, इसलिए कई मजहबी और सियासी लीडरों ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मची हलचल। धर्म परिवर्तन मामले में जांच एजेंसियों ने मौलाना पर कसा शिकंजा। डॉक्टरी छोड़ धर्म प्रचार को चुना था मौलाना कलीम ने। धर्म परिवर्तन का चस्का है नाकारा। भाई बहन बॉक्सर्स की जोड़ी ने जगाई बड़ी उम्मीदें। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बड़े मजहबी आलिम हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर भी काफी बड़े पैमाने पर रिएक्शन हुआ है और सोशल मीडिया पर भी मिली जुली रद्द अमल नजर आ रहा है। चूंकि गिरफ्तारी यूपी चुनाव से पहले हुई है तो जाहिर है कि सियासत भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि यूपी में योगी सरकार मुसलमानों को डराने धमकाने का काम कर रही है। इसी तरह कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने इल्जाम लगाया है कि यूपी पुलिस को ईमानदारी के साथ काम नहीं करने दिया जा रहा है। माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने मौलाना की गिरफ्तारी को सियासी दांवपेच करार दिया है। जमात इस्लामी के यूथ विंग स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि यूपी में इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खराब करने की कोशिश है। वहीं सहारनपुर से बीएसपी के एमपी हाजी फजलुर रहमान ने इस गिरफ्तारी को चुनावी हथकंडा बताया है। मौलाना के परिजनों का कहना है कि वो किसी को जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं कराते थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने उनको धर्म परिवर्तन की साजिश के इल्जाम में मेरठ से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इल्जाम लगाया है कि मौलाना कलीम को विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग आ रही थी और पाकिस्तान तक से तकनीकी मदद मिलती थी। मौलाना कलीम को लखनऊ की एक अदालत में पेश किया गया और उन्हें जांच के लिए एटीएस की कस्टडी में दे दिया गया है। इससे पहले 20 जून को धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोप में दिल्ली से आलम कासमी और उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस का कहना है कि उनकी पूछताछ से मिली जानकारी के बाद मौलाना सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का यह भी कहना है कि पिछले 20 जून को धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह को पकड़ा गया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटेन की एक संस्था से 57 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी। जांच में मौलाना कलीम सिद्दीकी नाजायज धर्म परिवर्तन के काम में शामिल पाए गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस साजिश के लिए बहुत सा पैसा हवाला के जरिए मौलाना तक पहुंचा, इसलिए मौलाना पर अब जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है और अब वो एक बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। पुलिस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी तस्दीक तब होगी जब मामले का ट्रायल अदालत में होगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बड़ा नाम है। वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव फुलित के रहने वाले हैं। उसका ताल्लुक शाह वलीउल्लाह की ननिहाल से है। मगरबी यूपी में उनका खासा नाम है। उनका असल काम इस्लाम की तबलीग यानी प्रचार प्रसार है। वो एक ट्रस्ट भी चलाते हैं। ग्लोबल पीस सेंटर और जमात वलीउल्लाह के अध्यक्ष हैं। पुलिस के मुताबिक उनके जरिए गैर मुसलमान से मुसलमान बनने वालों की तादाद लाखों में है और ये सब साजिश के तहत किया गया। मौलाना ने शुरुआती तालीम मदरसे में हासिल की। उनका सिलेक्शन प्री मेडिकल के लिए भी हो गया था, लेकिन डॉक्टरी का पेशा चुनने के बजाय उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। वो कई मदरसों के जिम्मेदार भी हैं। नदवे के मौलाना अली मियाँ से उनका ख़ास ताल्लुक़ था और वहीं उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम हासिल की थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुई थी और धर्म परिवर्तन के सिलसिले में उनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं। इन सब इल्ज़ामों से लोगों को बड़ी हैरानी भी हुई है। हिंदुस्तान हमेशा से हर किसी को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी देता रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मज़हब की आज़ादी की तफसील दी गई है और कहा गया है कि कोई भी शहरी अपनी मर्जी से मज़हब तब्दील कर सकता है। लेकिन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी
जबरदस्ती या साजिश के तहत मजहबी तब्दीली को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मजहब तब्दील करने वालों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि उनको जबरदस्ती या धोखा देकर मजहब तब्दील करवाया गया है। आज लोग अपने अधिकारों के बारे में बेदार हो चुके हैं, फिर मजहब तब्दीली के लिए मिशन, मिशनरी और ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की आखिर क्या जरूरत है? अगर किसी को किसी धर्म के बारे में पढ़कर अच्छा लगता है तो वो स्वेच्छा से उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया के मशहूर बॉक्सर कैसियस क्ले जूनियर मोहम्मद अली ने किया था। इसी तरह मशहूर पॉप सिंगर कैट स्टीवंस यूसुफ बन गए। लोग धर्म को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके दिल को धर्म से सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अगर इस्लाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए रास्ते पर चलाया जाए तो धर्म परिवर्तन के लिए किसी साजिश की जरूरत ही नहीं है। धर्म एक बहुत निजी मामला है और लोगों को धर्म अपनी मर्जी से ही अपनाने या मानने का हक होना चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है कि धर्म के मामले में कोई जोर नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि मुसलमानों को तादाद बढ़ाने पर जोर देने की बजाय अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। दौलत को नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा आबादी की भलाई के लिए इस्तेमाल करने से ही सबका भला हो सकता है। दुनिया में बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन वो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की इकॉनमी और रिसोर्सेज पर अच्छी पकड़ रखते हैं और दूसरे मजहब के लोगों को अपने मजहब में शामिल करने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। जहाँ तक मौलाना कलीम सिद्दीकी का सवाल है, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर अदालत फैसला करेगी कि वो सही हैं या गलत। बहुत कम उम्र के भाई बहन की जोड़ी ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में मेडल जीतकर खेल दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ये कहानी गोलकुंडा इलाके की अयानी सुल्ताना और मोहम्मद अजवद अहमद की है। अयानी सुल्ताना इंटरमीडिएट में और उनके छोटे भाई मोहम्मद अजवद कक्षा 9 में पढ़ते हैं। दोनों ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। ये चैंपियनशिप बॉक्सिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के सोनीपत में आयोजित करवाई थी। इसमें अयानी सुल्ताना ने 54 से 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल और मोहम्मद अजवद अहमद ने 43 से 46 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस उपलब्धि पर उनके पिता मोहम्मद अहमद का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण बच्चों को खेल की प्रैक्टिस में कई परेशानियां हुई, मगर उन्होंने हर दिन कड़ी मेहनत की और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। बच्चों को इस काबिल बनाने में कोच एजाज अहमद ने काफ़ी मेहनत की। अजवद अयानी ने कहा है कि उनको तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने कोचिंग में काफ़ी मदद की। ये सोसाइटी बच्चों को फ्री में कोचिंग मुहैया कराती है। इन बच्चों का इरादा है कि वो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत खूब। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।